नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल सिंह। स्वागत है आपका इन्वेस्ट कर लो भाई चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे आईपीओ की जिसका नाम सुनकर ही लगता है एनर्जी, लाइट एंड फ्यूचर। मैं बात कर रहा हूं एमवी फोटोवोल्टिक पावर लिमिटेड की। एक ऐसी कंपनी जो भारत की सोलर क्रांति के केंद्र में है। पर जैसा कि कहते हैं, हर चमकते सूरज के पीछे कुछ साए भी होते हैं। तो आज हम इस कंपनी के उजाले और अंधेरे दोनों को समझेंगे, डेटा के साथ, फैक्ट्स के साथ और अपने खुद के नजरिए से भी। एमवी की कहानी शुरू होती है बेंगलुरु से, जहां इस कंपनी ने 2007 में सोलर मॉड्यूल और सेल मैन्युफैक्चरिंग शुरू की थी। आज ये भारत की तेजी से बढ़ती हुई सोलर कंपनियों में से एक है। कंपनी का पूरा काम वेफर एंड मॉड्यूल तक है, यानी एंड टू एंड इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग पर आधारित है। मतलब ये सिर्फ असेंबलिंग नहीं करती, बल्कि सोलर की पूरी वैल्यू चेन को कवर करती है। एमवी का आईपीओ आने वाला है 11 से 13 नवंबर 2025 के बीच, और कंपनी का लक्ष्य है करीब 3000 करोड़ जुटाने का। इसमें से लगभग 2144 करोड़ फ्रेश इशू होंगे और करीब 856 करोड़ प्रोमोटर्स अपने शेयर्स बेचकर जुटाएंगे, जिसे ऑफर फॉर सेल कहा जाता है। आईपीओ का प्राइस बैंड 206 से 217 के बीच रखा गया है। इस हिसाब से कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 15,000 करोड़ के आसपास बैठेगी। अब बात करें इसके कोर बिजनेस की। एमवी का मुख्य फोकस है सोलर मॉड्यूल्स और सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग करना। मार्च 2025 तक कंपनी के मॉड्यूल्स बनाने की क्षमता 7.8 गीगावाट थी और सेल बनाने की क्षमता 2.9 गीगावाट। अब सोचिए, कंपनी ने FY27 तक इसे लगभग 16 गीगावाट मॉड्यूल और 9 गीगावाट सेल क्षमता तक बढ़ाने का प्लान बनाया है। यह बढ़ोतरी होगी टॉप कॉन टेक्नोलॉजी की मदद से, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो सोलर सेल की एफिशिएंसी को ट्रेडिशनल मोनो पर्क सेल की तुलना में 4 से 5% बढ़ा देती है, यानी एक ही धूप से ज्यादा बिजली पैदा करने की ताकत। दोस्तों, भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का लक्ष्य रखा है, जिसमें से लगभग आधा हिस्सा सोलर से आएगा। सोलर मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट देने के लिए सरकार ने पीएलआई स्कीम, यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव लाई है, जिससे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को कम्पिटिटिव एडवांटेज मिल रहा है। एमवी को इसका सीधा लाभ मिलने वाला है, क्योंकि ये पहले से ही इंटीग्रेटेड मॉडल पर काम करती है। मतलब रॉ मटेरियल से लेकर रेडी मॉड्यूल तक सब खुद बनाती है। अब आते हैं नंबर्स पर, क्योंकि आखिर निवेश की कहानी आंकड़ों के बिना अधूरी रहती है। FY24 में कंपनी की टोटल इनकम थी लगभग 954 करोड़, जो FY25 में बढ़कर हो गई 2360 करोड़, यानी साल दर साल लगभग 147% की शानदार ग्रोथ। अब नेट प्रॉफिट पर अगर नजर डालें तो FY24 में प्रॉफिट था सिर्फ 29 करोड़, जबकि FY25 में छलांग मारकर 369 करोड़ हो गया। मतलब 12 गुना से ज्यादा बढ़ोतरी। इबिलिटा मार्जिन भी FY23 में लगभग 9% से बढ़कर FY25 में करीब 15% के आसपास आ पहुंचा है। लेकिन भाइयों, ये मार्जिन हमेशा इतने हाई नहीं रहेंगे, क्योंकि सोलर इंडस्ट्रीज की प्रॉफिटेबिलिटी बहुत साइक्लिकल होती है। FY26 के पहले क्वार्टर में ही एमवी के रेवेन्यू में करीब 1876 करोड़ कमा लिया है। अगर यही पेस रहा तो साल भर में यह 7,000 करोड़ तक का टर्नओवर छू सकती है। यह दिखाता है कि डिमांड बहुत स्ट्रांग है, लेकिन साथ ही कंपटीशन भी उसी गति से बढ़ रहा है। एमवी आने वाले सालों में कैपेसिटी बढ़ाने के लिए करीब 1756 करोड़ का नया कैपेक्स भी कर रही है। लेकिन ध्यान दीजिए, यह एक्सपेंशन डेप्ट फंडेड है। मतलब कंपनी को नया कर्ज लेना पड़ेगा, और इससे आने वाले सालों में इंटरेस्ट कॉस्ट भी बढ़ेगी। आईपीओ का बड़ा हिस्सा इसी डेट को कम करने के लिए इस्तेमाल होगा। यह स्टेप अच्छा है, लेकिन इससे शॉर्ट टर्म में प्रेशर बना रहेगा। FY25 में कंपनी का एम्प्लॉय कॉस्ट था करीब 133 करोड़, जो पिछले साल के मुकाबले 56% ज्यादा है। सोलर मैन्युफैक्चरिंग में स्किल्ड मैन पावर महंगा पड़ता है, और कंपटीशन बढ़ने से वेजेस पर भी दबाव बढ़ेगा। दूसरी तरफ पॉलीसिलिकॉन और ग्लास जैसे रॉ मटेरियल्स की इंटरनेशनल कीमतों में उतार चढ़ाव मार्जिन को भी प्रभावित कर सकते हैं। तीन बड़ी बातें एमवी की ग्रोथ को सस्टेन कर सकती हैं। पहला, ग्लोबल डिमांड। यूरोप, अमेरिका और मिडिल ईस्ट से रिन्यूएबल एनर्जी अडॉप्शन तेजी से बढ़ रहा है। दूसरा, गवर्नमेंट पुश। भारत सरकार हर साल सोलर पार्क्स एंड रूफटॉप प्रोजेक्ट्स को प्रोत्साहन दे रही है। तीसरा, टेक्नोलॉजिकल एज। टॉपकॉन जैसी नई टेक्नोलॉजी अपनाने वाली पहले खिलाड़ियों में एमवी का नाम शामिल है, जिससे एनर्जी यील्ड बढ़ सकती है और लॉसेस घट सकते हैं। अब बात करते हैं उन शैडोज की, जिनका जानना बहुत ही जरूरी है। पहला शैडो है साइक्लिकल प्रॉफिटेबिलिटी। सोलर इंडस्ट्री में प्राइसेस डिमांड सप्लाई से तय होती है। अगर चाइना या अन्य देशों में ओवर सप्लाई बढ़ी तो मॉडल्स के एएसपी, यानी एवरेज सेलिंग प्राइस, गिरेंगे और मार्जिन तुरंत पिघल जाएंगे। दूसरा शैडो है कंपटीशन। भारत में वारी एनर्जीज, प्रीमियर एनर्जीज, विक्रम सोलार, गोल्डी सोलार जैसे जाइंट्स पहले से मौजूद हैं। एमवी को स्केल और ब्रांड रिकॉल में मेहनत करनी पड़ेगी।
तीसरा शैडो है डेट और इंटरेस्ट कॉस्ट। FY 26-27 में जब नया कैपेक्स ऑपरेशनल होगा तो इंटरेस्ट बर्डन कंपनी के बैलेंस शीट पर भारी पड़ेगा। और चौथा है टेक्नोलॉजी डिसरप्शन। आज टॉपकॉन है, कल एचजेटी या पेरोकाइट सेल्स आ सकते हैं, तो एमबी को फिर से बड़ी कैपिटल साइकिल से गुजरना पड़ सकता है। अगर FY 25 के प्रॉफिट को माने तो कंपनी का पी लगभग 28 से 30 गुना है। पीयर्स जैसे वारी एनर्जीज का मल्टीपल 38 टाइम्स और प्रीमियर का करीब 40 टाइम्स है। यानी वैल्यूएशन थोड़ा अट्रैक्टिव है, लेकिन ये सेफ जोन नहीं है, क्योंकि सेक्टर की साइक्लिसिटी बहुत हाई है। आईपीओ बैंड 206 से 217 उचित कहा जा सकता है, पर उसे लॉन्ग टर्म प्ले की तरह देखना होगा, शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन के लिए नहीं। तो दोस्तों, पोटेंशियल तो है, कंपनी की कैपेसिटी एक्सपेंशन रोड मैप क्लियर है, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन फास्ट है और पॉलिसी सपोर्ट भी स्ट्रांग है, लेकिन एग्जीक्यूशन ही सब कुछ है। अगर कंपनी डेट को सही तरह से मैनेज करे तो मार्जिन को स्थिर रख सकती है। तो एमबी अगले से 3 से 5 सालों में भारत के टॉप 3 सोलर कंपनी में जगह भी बना सकती है। हर सूरज अपनी रोशनी से नहीं, अपने धैर्य से चमकता है। एमबी फोटोवोल्टिक पावर लिमिटेड आज उस दौर में है जहां से भारतीय रिन्यूएबल एनर्जी का नया अध्याय शुरू हो रहा है। ग्रोथ तेज है, टेक्नोलॉजी स्मार्ट है, लेकिन रिस्क भी उतना ही तेज है। अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, रिस्क लेने में विश्वास रखते हैं, तो ये आईपीओ आपको ग्रोथ का मौका देता है। लेकिन अगर आप स्टेबिलिटी चाहते हैं तो इसे पोर्टफोलियो का छोटा हिस्सा बनाएं, कोर नहीं। यानी उजाला बहुत है, पर उस उजाले में कुछ धुंधले साए भी हैं जो हर तेज चमक के साथ आते हैं। एमबी का आईपीओ भारत की एनर्जी स्टोरी में एक महत्वपूर्ण अध्याय बनेगा, पर यह फैसला आपका है कि आप इसे शॉर्ट टर्म गेन की तरह देखते हैं या लॉन्ग टर्म रिन्यूएबल फ्यूचर की तरह। थैंक यू।